बिताई। तप में ठाड़ो सीना तान रेवर से सी गई है बिताई। और बताया चारों तरफ धूल गई छाई। चारों तरफ धूल गई छाई। जाने फोर डावज में आई। शिवम नाई तन अपने को ज्ञान है वर्षे सी गई है बिताई। कश्यप वहां पर घोर तपस्या करने लगा है और यहाँ तक बताया है श्री सुखदेव महाराज ने शिव शंकर को रहो मनाई। उनके भजन में याद बुलाई। शिव शंकर को रहो मनाई। उनके भजन में याद बुलाई। उस समय तब ही प्रगटे शिव भगवान रेवर से सी गई है बिताई। तप में ठाड़ो सीना तान रेवर से सी गई है बिताई। इधर बताया है कि हेड़ा कश्यप ने मंदरांचल की घाटी में जाकर के भगवान भोलेनाथ का तपस्या की है। भगवान भोलेनाथ का जाप किया है। उनकी घोर तपस्या की है। और जब यहाँ तक बताया है श्री सुखदेव महाराज ने कि जब हेड़ा कश्यप ने घोर तपस्या की है, एक दिन नहीं बल्कि वहां पर वर्षें सी बीतने लगी। और जब वहां पर वर्षें सी बीती हैं
भगवान भोलेनाथ ने देखा कि हिरण्यकश्यप हमारे नाम का जप कर रहा है, घोर तपस्या कर रहा है। तो उसी समय जब हिरण्यकश्यप का घोर तप देख करके भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। जब भगवान भोलेनाथ वहां पर प्रकट हुए हैं और कहा है कि हिरण्यकश्यप अपनी आंखें खोलो। हिरण्यकश्यप अपनी आंखें खोलो। हिरण्यकश्यप की आंखें खुली हैं तो देखा है कि सामने पर भगवान भोलेनाथ खड़े हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे बैठे और जैसे कि शायद मक्का का नारायण के आए हो, लेकिन मक्का नारायण का तो दिखना रही है। अड़ियां तोड़न का तो जरूर लगी है, तो कम से कम दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा तो लगा ही सकते हो। दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा तो लगा ही सकते हो। बोलिए साचे दरबार की। इधर हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए श्री सुखदेव महाराज उत्तरानंदन परीक्षित को समझाते हुए बोले कि हे महाराज परीक्षित, जब हिरण्यकश्यप ने देखा है कि भगवान भोलेनाथ हिरण्यकश्यप के समीप खड़े हैं, पासों में खड़े हैं, तो दोनों हाथ जोड़ करके हिरण्यकश्यप भगवान भोलेनाथ से बोला है कि प्रभु आप। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे हैं कि हिरण्यकश्यप, हम तुम्हारी घोर तपस्या देख करके प्रसन्न है, वरदान मांगो। क्या मांगना चाहते हो? जो चाहिए वो हमसे मांग लीजिए। हिरण्यकश्यप कहने लगा है प्रभु, अगर वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दीजिए। क्या? कि हमें अमर कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे हिरण्यकश्यप। इधर हिरण्यकश्यप ने भगवान भोलेनाथ से कहा है कि प्रभु हमें अमर होने का वरदान दीजिए। अगर कुछ देना चाहते हो तो वरदान दीजिए कि हम अमर हो जाएं और हमें इस दुनिया में, इस धरती पर कोई न मार सके। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे हिरण्यकश्यप, क्या पागल हो गए हो? अरे इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसे तो मरना होगा। इस दुनिया में अमर कोई नहीं है। अमर के अलावा अगर और कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। तो हिरण्यकश्यप कहने लगे प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो। और बोला हिरण्यकश्यप ने अमर का वरदान मांगा है तो भगवान भोलेनाथ ने इनकार कर दिया। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा है प्रभु वरदान देना चाहते हो? और बोला हिरण्यकश्यप भगवान भोलेनाथ से वह बोला लूंगा तो ऐसा जो और किसी ने लिया ना हो।
कश्यप कहने लगा है कि हे प्रभु, वह बोला लूंगा तो ऐसा जो और किसी ने लिया हो। दानी देव हो तो वह दो जो कभी किसी ने मांगा ना हो। इधर हेड़ा कश्यप दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा है, प्रभु ज्यादा कुछ नहीं मांगना है। और बोला है हेड़ा कश्यप भगवान भोलेनाथ से, कुछ अधिक नहीं बस इतना दो, नीचे न मरूं ऊपर ना मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर ना मरूं। हेड़ा कश्यप कहने लगा है, प्रभु ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, अगर देना चाहते हो बस छोटा सा वरदान है। और बोला है समझा करके